और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। मेरा एक प्रश्न है, अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा या फेसबुक या फिर अपने एक्स अकाउंट से ये बातें सबको बताएगा और उम्मीद करेगा कि इतना भर करने से चोर को पकड़ा जाएगा। अगर वाकई चोरी हुई है तो लिप सर्विस से माहौल बन सकता है, चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। और यही बात देश का चुनाव आयोग भी कह रहा है, लेकिन सबूतों को चुनाव आयोग तक पहुंचाने की बजाय हंगामा, प्रदर्शन, सोशल मीडिया पे पोस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप ही आरोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है। हालांकि चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाले टीएन शेषन का वो दौर भूल गए जब उन्होंने 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खत्म करने के बाद 1997 में कांग्रेस के समर्थन से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत नहीं पाए थे। इसके अलावा एमएस गिल यानी मनोहर सिंह गिल यानी एमएस गिल को भी याद करना जरूरी हो जाता है। वो 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 2004 में कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाए गए। 2009 में यूपीए 2 का भी हिस्सा रहे। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में एमएस गिल का नाम प्रमुख तौर पर आया था। चुनाव आयोग की निष्ठा पर प्रश्न करने वालों को ये इतिहास है जो मैंने आपके समक्ष रखा है। गुरुवार को राहुल गांधी को एक बार फिर मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली थी। 30 मिनट के अंदर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी 8 अगस्त दोपहर 1 से 3 बजे के बीच उनसे मुलाकात करें, साथ ही तमाम कथित सबूत भी अपने साथ लेकर आएं जिससे कार्रवाई कर सकें और अपने हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र भी जमा कराएं। लेकिन राहुल गांधी इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं एक राजनेता हूं, मुझे जो कहना था मैंने जनता के बीच कह दिया। यानी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, शपथ पत्र नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बोला जा रहा है ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया जा रहा। अगर राहुल गांधी के पास इतनी बड़ी चोरी के सबूत हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है एलओपी के तौर पर, एक देश के नागरिक के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, कि उन्हें चोरी करने वालों को पकड़वाना चाहिए, साजिश करने वालों को जेल पहुंचाना चाहिए। लेकिन राहुल तो चुनाव आयोग से मिलने तक को तैयार नहीं है, सिर्फ धमका रहे हैं। तो वो किससे उम्मीद लगाए हुए हैं? क्या उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए साक्षात ईश्वर को आना पड़ेगा? एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि अगर किसी को वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण से शिकायत है तो उनके पास आए। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, चुनाव आयोग के पास अभी तक एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शिकायत लेकर नहीं पहुंचा है और डेली रोते हैं मीडिया में आकर। तो फिर क्या हंगामा करने का मकसद है? कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए देश की जनता के सामने।